दोस्तों, अफगानिस्तान के तालिबानी शासन की बदौलत अफगानिस्तान का नाम दहशत के तौर पर लिया जाता है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको अफगानिस्तान का वो दूसरा चेहरा दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपके दिमाग में अफगानिस्तान की एक नई इमेज सामने आएगी और आप अफगानिस्तान को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की खूबसूरत फलों के बागानों और अंगूरों के बारे में, जिनकी बदौलत आज अफगानिस्तान भारत सहित पूरी दुनिया में मशहूर होता जा रहा है। तो क्या है अफगानिस्तान के इन बागानों का राज और आखिर कैसे अफगानिस्तान के ये अंगूर पूरी दुनिया में मशहूर होते जा रहे हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, एक आतंकी देश के रूप में जाना जाने वाला देश आज दुनिया भर को मीठे, खुशबूदार और लाजवाब फलों की सौगात देने के लिए दिनों दिन नए नए कोशिशें करने में लगा हुआ है। ये भारत और पाकिस्तान सहित रूसी बाजारों में भी अपने फलों का निर्यात करके दुनिया भर में अंगूरों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। आंकड़े बताते हैं कि अफगानिस्तान के कांधार प्रांत लोगों ने 2023 में भारत और पाकिस्तान को करीब $5 मिलियन के 29,000 टन अंगूर एक्सपोर्ट किए हैं। वहीं अफगानिस्तान के हेरात प्रांत ने केवल अफगानिस्तान को 2023 में 2.5 मिलियन के 8,000 टन अंगूर एक्सपोर्ट किए और 2023 में ही पहली बार अफगानिस्तान ने विदेशी बाजारों में अपना कदम रखते हुए रूस में भी अपने अंगूरों को एक्सपोर्ट किया है। अफगानिस्तान में अंगूरों की खेती करने वाले राज्यों में परवान, कांधार और हेरात सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। पश्चिमी अफगानिस्तान में मौजूद हेरात में अफगानिस्तान के सबसे ज्यादा अंगूर उगाए जाते हैं। अफगानिस्तान में अंगूरों की इस पैदावार का सबसे बड़ा श्रेय यहाँ के किसानों को, अफगानिस्तान की मिट्टी और यहाँ के अनुकूलन वातावरण को दिया जाना चाहिए, जिसमें इन फलों को उगाना न केवल आसान होता है बल्कि इन्हें नई नई किस्म देना भी आसान रहता है। हेरात सहित अलग अलग प्रांतों में पैदा होने वाली फसल को विदेशों में एक्सपोर्ट करने का काम कई प्राइवेट कंपनी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सहित कई ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, जिससे इन कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता है। विदेश में अंगूरों को एक्सपोर्ट करने का सबसे बड़ा रीजन अफगानिस्तान की इकोनॉमी को एक मजबूती देना है। इसके अलावा इन प्रांतों में पैदा होने वाली फसल को विदेशों में बेचकर जो पैसा कमाया जाता है उसे अफगानिस्तान में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है और अफगानिस्तान में कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में करीब 100 तरह के अलग अलग अंगूरों की पैदावार होती है, जिसमें से यहाँ के लाल अंगूरों की पूरी दुनिया कायल है। आपको बाजारों में जो लाल अंगूर दिखाई देते हैं वो अफगानिस्तान की ही देन है। 2017 में अफगानिस्तान ने पूरी दुनिया को $96 मिलियन के अंगूर और किशमिश एक्सपोर्ट किए थे। 2019 आते आते अफगानिस्तान में अंगूर और किशमिश की खेती में करीब 50% बढ़ोतरी हुई और 135 टन तक पहुंच गई। 2022 की पहली छमाही में ही अफगानिस्तान ने अंगूर और किशमिश का करीब $50 मिलियन तक का एक्सपोर्ट किया था और 2022 के अंत तक करीब 120,000 टन अंगूरों की पैदावार के साथ नया रिकॉर्ड बनाया था। आगे आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि ये आंकड़ा $100 मिलियन के पार पहुंच सकता है। अफगानिस्तान में अंगूरों की सबसे बड़ी पैदावार में हेरात के बागानों का सबसे बड़ा योगदान है। केवल हेरात में ही करीब 8,000 हेक्टेयर अंगूर के बागान बने हुए हैं और इस प्रांत के अंगूर अपनी अलग अलग किस्म, रंगों और स्वाद के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अकेले हेरात में ही 120 तरह के अंगूर उगाए जाते हैं। दुनिया भर में अंगूरों की अलग अलग किस्में जैसे गाजर, अस्करी, लाल अंगूर, कशमाशी अंगूर और हुसैनी अंगूर सभी अफगानिस्तान के हेरात में ही उगाए जाते हैं। आमतौर पर हेरात में उगाई जाने वाले अंगूर की सभी किस्म को पाकिस्तान में ही भेजा जाता है। इसके अलावा और अलग अलग प्रांत में पैदा होने वाले अंगूरों से किशमिश बनाई जाती है, जिसे खाड़ी देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा ये अंगूर और किशमिश पाकिस्तान और भारत में भी एक्सपोर्ट की जाती है। फिलहाल अफगानिस्तान ने एक्सपोर्ट के मार्केट में अपना अगला कदम बढ़ाया है और अफगानी किशमिश को सेंट्रल एशियाई मार्केट्स जैसे रूस, तुर्की, ईरान के अलावा यूरोप में भी एक्सपोर्ट किया है। अंगूरों की इतनी पैदावार होने के बावजूद अफगानिस्तान में अब भी कोल्ड स्टोरेज की बेहद कमी है, जिसकी वजह से फलों और अंगूरों को स्टोर करना काफी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से पैदावार की कटाई के तुरंत बाद उन्हें बाजार में बेचना पड़ता है और किसान ज्यादा प्रॉफिट कमाने में नाकामयाब रहते हैं। फिलहाल अफगानिस्तान में केवल 200 मीटर प्रति टन की क्षमता वाला केवल एक कोल्ड स्टोरेज मौजूद है, जो कि अफगानिस्तान में होने वाली इतनी पैदावार के लिए पर्याप्त नहीं है। ये कोल्ड स्टोरेज इन किसानों की जरूरत को पूरा करने में नाकामयाब रहता है, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अफगानिस्तान में कोल्ड स्टोरेज की इस परेशानी को देखते हुए जापान सरकार ने एक कदम बढ़ाया है और जापानी सरकार की फाइनेंशियल सपोर्ट के जरिए अब अफगानिस्तान में 5,000 में ट्रैक्टर का एक कोल्ड स्टोरेज बनाया जा रहा है। इसके अलावा 5,000 टन स्टोरेज
की कैपेसिटी वाला एक और कोल्ड स्टोरेज यहाँ के गवर्नमेंट की मदद से बनाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे तो पूरे अफगानिस्तान के अंगूर दुनिया भर में मशहूर होते जा रहे हैं और पूरी दुनिया अफगानिस्तान की अलग अलग किस्म के अंगूरों का स्वाद चख रही है, लेकिन अफगानिस्तान के अंगूरों के अलावा यहाँ पर अंगूर को स्टोर करने की एक बेहद पुरानी तकनीक भी बहुत फेमस है। ये तकनीक बेहद पुरानी है और इस तकनीक की मदद से अफगानिस्तान के लोग बिना फ्रिज और बिना कोल्ड स्टोरेज की 6-6 महीनों तक अंगूरों को सही सलामत स्टोर कर सकते हैं और जिस समय अंगूर की पैदावार नहीं होती है उस समय भी अंगूरों का लुत्फ उठा सकते हैं। आमतौर पर इस तकनीक का इस्तेमाल ठंड के मौसम में अलग अलग फलों को बचाने के लिए किया जाता है। ये तकनीक अफगानिस्तान के प्री हिस्टोरिक टाइम की है, जहाँ कई महीनों के अलावा कई सालों तक अंगूरों को बचा कर रखा जाता है। अंगूरों के सुरक्षित रखने वाली तकनीक को मिट्टी से बनाया जाता है, जिसमें मिट्टी के 2 कटोरे बनाए जाते हैं। अब इन कटोरों को सुखाकर इनके बीच में अंगूरों के गुच्छों को रख दिया जाता है और उसे चारों तरफ से मिट्टी से सील बंद करके सुखाकर स्टोर कर लिया जाता है। इन मिट्टी के कंटेनरों को मिट्टी और भूसे की मदद से तैयार किया जाता है और इन्हें सील करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसमें किसी भी तरह की कीड़े मकोड़े या हवा कहीं से भी ना घुस पाए, ताकि इनमें रखे फलों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इस तकनीक का इस्तेमाल सर्दियों से अफगानिस्तान के उत्तरी ग्रामीण इलाकों में किया जा रहा है। अंगूरों और अलग अलग फलों को प्रिजर्व करने वाली तकनीक को कंगना कहा जाता है। इस तकनीक की मदद से अफगानिस्तान के गांव के इलाके के कई किसान और फलों को बेचने वाले लोग अंगूरों सहित कई अलग अलग फलों को सुरक्षित रखते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फलों को सुरक्षित रखने की ये तकनीक वाकई बेजोड़ और इंसानी दिमाग का एक अद्भुत करिश्मा है, जिसे अफगानिस्तान ने दुनिया के सामने पेश किया है। अफगानिस्तान में इस तकनीक को पीढ़ी दर पीढ़ी सीखा जाता रहा है और किसानों के लिए ये उनका खानदानी पेशा बनता जा रहा है। सब्जियों और फलों को बेचने वाले विक्रेता भी इसी तकनीक की मदद से बेमौसम सब्जी और फलों को कंगना में सुरक्षित रखते हैं और अपने ग्राहकों के सामने इसी कंगने को खोलकर उन्हें तुरंत ताजा सब्जी और फल मुहैया कराते हैं। तो दोस्तों, अफगानिस्तान ने जिस तरह से अंगूर की खेती को दुनिया के सामने पेश किया है और कोल्ड स्टोरेज की कमी के होते हुए भी वो जिस तरह पूरी दुनिया में अलग अलग किस्म के अंगूर आकार एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी का कुछ प्रतिशत हिस्सा वाकई में इन फलों के व्यापारों पर ही टिका हुआ है और अफगानिस्तान के किसान अपनी कृषि के कौशल और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अंगूरों की अलग अलग किस्म को उगाने और बेचने में सफलता हासिल करते हैं। इसके अलावा विपणन तकनीक की मदद से अफगानिस्तान में अंगूरों को सुखाकर किशमिश भी बनाई जाती है, जिसे ऊंचे दामों पर पाकिस्तान और भारत में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह अफगानिस्तान अंगूरों की खेती करके लगातार अपनी इकोनॉमी को बढ़ाता जा रहा है और अफगानिस्तान की इन अंगूरों की सफलता का राज आखिर क्या है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा और अफगानिस्तान की इस नई उपलब्धि को लोगों तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद।